हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोग जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एफएल इंडिया के स्टॉक की। एफएल इंडिया पिछले बहुत सारी करेक्शंस में हमने इसको बहुत ही सही सटीक टाइम पे पकड़ा, लेकिन फरवरी के टाइम से थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि भैया अब थोड़ा और बड़ी करेक्शन यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से ये भाग रहा था, चाहे आप इंडिया मार्ट की बात करो चाहे एफएल इंडिया की बात करो, मतलब इन स्टॉक्स को हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पकड़ के बहुत बढ़िया रिटर्न्स अलग अलग स्विंग ट्रेड्स में लिए थे। लेकिन अब जरा एफएल इंडिया के स्टॉक की बात कर रहे हैं 4200 में। फरवरी के आसपास हम 4200 की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, एक जंप जरूर इसने इन बिटवीन दिया, बट वो भी डाइवर्जेंस के साथ। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आपको पता है, देखिए वीडियो जो भी हम क्रिएट करते हैं इनमें बहुत कुछ लर्निंग है, सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप तसल्ली से देखो, तसल्ली से समझो, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रैक्टिस की, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए बिना प्रैक्टिस के आपको मैं कहूँगा यहाँ पे चार्ट को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए हम खुद सीखते हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन चार्ट के साथ जब दिन में आप बहुत सारी जगह, मैं कहूँगा चार्ट्स को जब आप गो थ्रू करते हो, अपनी आंखों से निकालते हो, तभी आपको यहाँ पे चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए देखते हैं एफएल इंडिया के स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे यार एफएल इंडिया का स्टॉक आज गिर गया, लेकिन इस गिरने के साथ साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे स्टॉक में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मंथली चार्ट से। देखिए ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम वाली एनालिसिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएल इंडिया के स्टॉक को हमने हर मोड़ पे पकड़ा है, हर मोड़ पे मैं कहूँगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, इन तीनों लेवल्स पे हमने इस स्टॉक को पकड़ा है, आपको भी पता है। और उसके बाद इस एरिया में जाने के बाद क्यों हम यहाँ पे कह रहे थे कि भैया अब ये स्टॉक जो है एक बड़ी करेक्शन और दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखो इस स्टॉक को 800 के रेंज से 900 के रेंज से 6400 तक ये सफर तय कर चुका है। इतनी बड़ी रैली विदाउट एनी गुड करेक्शन, विदाउट एनी हेल्दी करेक्शन। ऑल दो अगर आप देखोगे हर इंपल्स के लिए छोटी छोटी करेक्शन आई, बट ओवरऑल अगर आप देखो इस पूरे लेग के लिए कोई बढ़िया करेक्शन तो है नहीं। और अभी भी अगर मैं फिबोनेकी के रिट्रेसमेंट टूल को समझता हूँ, देखिए एफएल इंडिया, बहुत सारे लोग इस स्टॉक से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको जानते भी नहीं होंगे, जिन्होंने इस स्टॉक को ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया इसमें पिछले कुछ टाइम में, तो इसीलिए वो जरूर जानते होंगे। अब देखिए ये पीक और ये लेवल, और मैंने आपको क्या कहा है हमेशा कि भैया जो हेल्दी करेक्शन है ना अभी यहाँ पे 38% की अगर मैं देखूँ अभी की बात, तो ये 4200 की रेंज में है। और अदरवाइज देखा जाए तो ये 50% का, तब तो ये 3600 की रेंज में है। तो देखिए ये एरिया जो है 3600 से 4200 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और साथ के साथ ये तो फिबोनेकी का टूल है जिससे हम रिट्रेसमेंट नापते हैं, रिट्रेसमेंट नापना बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। तो ये एरिया वैसे भी, ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंसेस में कहूँगा, पीक्स में कहूँगा, जो कि अभी जो आपके यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को। आप सोच रहे होंगे कि ये जो गिरावट आई ना, इसने आपको अलर्ट नहीं किया। देखिए ये इस एरिया से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, और बहुत चीज़ें इस स्टॉक में जब हम ड्रिल डाउन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, जो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको यूज करना कैसे, हायर टाइम फ्रेम की मदद से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको चीज़ें पिक्चराइज करनी है। जब प्राइस एक्शन देखते हो, आप कहीं भी जाइए, देखिए कहीं भी सोचिए, जहाँ पे भी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बड़े टाइम फ्रेम वाली चीज़ों को छोटे टाइम फ्रेम पे देखो कि कैसे चीज़ें बन रही है। बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स इसके ऊपर बन चुकी हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जनरली जो भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं। अगर आप देखोगे अलग अलग वीडियोज आप देख सकते हो, अलग अलग ट्रेनर्स को आप सुन सकते हो। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है, ये मान के चलिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इसको यूज करते हैं कि कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चीजों को पिक्चराइज करना है। और अब मैं आपको लेके जाता हूं, देखिए यहां पे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि चलते हैं मंथली को वीकली पे। अब समझिए ये एरिया हमारे पास बहुत ही जबरदस्त एरिया है, ये 4200 के आसपास का मैं कहूँगा ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और अब देखिए जब इस पीक को देख रहे हो ना आप, ये बार बार सपोर्ट हिट हुआ है, देखिए अगेन एंड अगेन सपोर्ट हिट हुआ है, देख रहे हो आप। ये एरिया बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी,
प्राइस रिजेक्शन, ये सप्लाई एरिया देखिए ये नीचे गिरता जा रहा है, मतलब झटका बहुत ही तेज लग सकता है। और इस वॉल्यूम को देख सकते हो, इस झटके को यहीं से देख सकते हो कि इसी के बाद हमें लग गया था भाई इसमें एक बड़ा, मैं कहूँगा, करेक्शन, रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम आपके लिए आज नहीं बल्कि कब, क्या एफएल इंडिया 4200 के रेट पर मिलेगा। ये देखिए फरवरी 28 का ये वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल देंगे और आई बटन पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में। तो अब आप कहोगे यार क्या बात है, मतलब 4200 का रेट का एक्सपेक्टेशन। अब देखिए एग्जैक्टली तो है नहीं, लेकिन 4200 के आसपास मैं कहूंगा ये 4000 से इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब आप सोचोगे कि ये गिर के 4200 पर पहुंच गया, खरीद लो। देखिए अब खरीदने की जब बारी आती है तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्या भैया चीजें बदलने तो दीजिए। ये 4200 के लेवल पे करेक्शन होते होते आया है कि नहीं आया, लेकिन ये जो करेक्शन है इसको रिजॉल्व होने दीजिए, तभी तो आपका ये स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉक को पकड़ा था 2800 की रेंज में। जब 2800 के लेवल को इसने क्रॉस किया था, हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस 2500 के आसपास या फिर 2600 के आसपास यहाँ पे अवेलेबल है। इस स्टॉक को हमने इस एरिया में देखा था ऑलमोस्ट 3800 की रेंज में। यह हमें पता है कि 3600 से थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। हमने इस स्टॉक को यहाँ पे 1500-1600 की रेंज में देखा था, तब हमें पता था हमारा रिस्क कितना है। तो ये चीजें, तो जब ये गिरेगा ना, गिर के वापसी करेगा, जब वापसी कर रहा होगा तो जब आपको अपना रिस्क मिल जाएगा तभी एंट्री का सोचे। आप देख सकते हो पूरे के पूरे इस एरिया में किस तरीके से इस बड़ी कैंडल के बाद कैसी सिचुएशन बनी। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, चलिए आरएसआई पे आते हैं। अगर आप देखोगे आरएसआई प्राइस जो है वो आप देख रहे हो कि हायर हाई बनाया जा रहा है, लेकिन आरएसआई बहुत ऊपर 80 की रेंज में है और साथ के साथ देखिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं, और उसके बाद प्राइस नीचे। अभी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको लेके चलूंगा, जरा एमएसीडी पे आपको लेके चलते हैं। एमएसीडी और इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, देखिए बियरिश क्रॉस बना, उसके बाद ये देखिए 15-22 मार्च के बाद सिचुएशन और नीचे आती रही, लेकिन अब और धड़ल्ले से ये नीचे आने लगी। जब आप और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे जाओगे तो और सिचुएशन आपको, पिक्चर जो है आपकी क्लियर होती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कैंडल्स को देख लीजिए आप। ये कैंडल देखिए कहां पे ओपन हुआ और कहां पे क्लोज हुआ, मतलब माल खूब बेचा गया धीरे धीरे करके, और अभी देखिए कैसी सिचुएशन आ गई। तो जो समझदार लोग हैं, जो इस प्राइस एक्शन को समझते हैं और वो क्लियर कट मैं कहूंगा इन रेंजेस में अपना प्रॉफिट बुक करते रहे होंगे, वो कहेंगे भाई नीचे आके थोड़ा सा। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 4200 फिर से इंपॉर्टेंट एरिया, 200 एसएमए डेली का सपोर्ट 4200 के पास। साथ के साथ ये देखिए ये जो एरिया है, ये देखिए बिल्कुल जो ये एरिया है जो मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अभी हो जाता है। लेकिन अगेन आपको पता ही है, वापसी बाइंग तो तभी होगी जब ये ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। और बड़े टाइम की करेक्शन है तो मैं कहूंगा छोटे टाइम फ्रेम आपको बताएंगे कि हम बदल रहे हैं। जब हम बदल रहे हैं तो इसका मतलब हम बड़े टाइम फ्रेम को भी बदल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग का पार्ट मैं कहूंगा, देखिए सपोर्ट बार बार हिट होगा। कई इसको ट्रायंगल पैटर्न कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, लेकिन देखिए सपोर्ट बार बार हिट हो रहा है और साथ के साथ सप्लाई देखिए डाउन साइड आती जा रही है। तो आपको समझना चाहिए कि सपोर्ट टूट सकता है, और वही आज की डेट में हुआ। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इन रेंजेस में, इस एरिया में ही आ गई थी कि भैया बहुत दूर निकलते जा रही है स्टॉक। कभी भी पुराने थोड़ा सा एक बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मंथली पे जो रैली है वो अनलिमिटेड रैली आ गई थी। और जब हमें ये वीडियो ये वाला वॉल्यूम दिखा था ना, ये जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद ऐसा लगा कि अब जो तेजी आएगी वो तेजी जो है खाली रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने वाली तेजी आ सकती है। और आप देख सकते हो उसके बाद की तेजी में जो वॉल्यूम है ना वो नेग्लिजिबल आपको देखने को मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे, बहुत बड़ी प्लेयर ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर की होगी। मैं कहूँगा थोड़ा ऊपर जाके और रेंजेस में भी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की हो सकती है। तो ओवरऑल पिक्चर देखिए क्या इंपॉर्टेंट पिक्चर थी। देखिए डेली पे अब तक जब जब करेक्शन रिजॉल्व हुई, ये देखिए इन करेक्शन रिजोल्यूशन को भी देख सकिए। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग और आपके साथ, देखिए इन करेक्शन रिजोल्यूशन को आप जब देखोगे ना तो किस तरीके से बनाया है, दे वापस ट्रेंड रिवर्सल।
वापस देखिए ट्रेंड रिवर्सल, हायर लो और वापस हायर हाई, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए बड़ी टाइम फ्रेम के करेक्शन को कैसे समझना है वो देख सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में बात करी, लेकिन ये जो 4200 का रेंज है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो इस वॉल्यूम के बाद आया था। देखिए इस बड़े वॉल्यूम को देखने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन आया था और एंटीसिपेशन में कहूंगा, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देख सकते हो। उस टाइम पे हमने क्रिएट किया था फरवरी 28 को। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और साथ के साथ मैं ये कहूँगा प्रैक्टिस करते रहिए। जितने चार्ट्स आप देखोगे आप धीरे धीरे करके, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, धीरे धीरे करके सीखते रहोगे। देखिए एंड प्राइस सेक्शन की अगर आपको सीरीज देखनी है, यही हायर हाई हायर लो की सीरीज आपके लिए अलग अलग तरीके से बताई गई है बेसिक्स के साथ। और तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।